आइए मैं उस अजीम शख्सियत से गुजारिश करता हूँ, और क्योंकि ये महफ़िल बहुत बाबरकत हो चुकी है, बहुत पायदार हो चुकी है, इस पर दम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं उस शख्सियत को बुलाऊंगा। लेकिन आज इस मुशायरे के सदर, उर्दू के अजीम फ़नकार, वो नग़मा निगार, वो अदीब जिन्हें तमाम फ़नून पे अबूर हासिल है, और जहाँ जहाँ तक उनकी कोशिश होती है, जहाँ जहाँ तक उनका बस चलता है, जहाँ जहाँ तक उनके हाथ पहुँचते हैं, वहाँ वहाँ वो मोहब्बत, इल्म और अदब की शम्में रोशन किए हुए हैं। हमारी बड़ी खुशनसीबी ये है कि प्रिंसिपल डिस्ट्री कमिश्नर के अहदे पर फायज़ रहकर वो कहीं भी एक लम्हा भी मुझे नहीं लगता, बहुत सारे ऑफिसर से मेरी दोस्ती है, लेकिन एज ए ऑफिसर उन्होंने मिलना ही गवारा नहीं किया। एक शायर जो शायर होता है वो एक वक्त आएगा अपने अहदे से फरागत ले लेंगे, लेकिन उनकी शायरी, उनकी शख्सियत, उनकी खिदमात हज़ारों साल तक ज़िंदा रहेगी। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, और हमारा हक़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। अजय साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें उन्हीं के अशार के साथ कि इश्क का राग जो गाना हो मैं उर्दू बोलूँ, इश्क का राग जो गाना हो मैं उर्दू बोलूँ, किसी रूठे को मनाना हो मैं उर्दू बोलूँ। उर्दू से ऐसा इश्क, लेकिन आपकी तालियां कमज़ोर हैं, आपकी मोहब्बतें कमज़ोर हैं। आप ज़ोरदार तालियों से उनको बुलाएं। आज उनको, उनका कलाम खड़े होकर एक बार हम उनका इस्तकबाल करते हैं, मुंबई शहर में उनका इस्तकबाल करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सीखा इसी से दर्द ये हिंदुस्तान का, सीखा इसी से दर्द ये हिंदुस्तान का, बचपन से मुझ पे कर्ज है उर्दू ज़बान का, बचपन से मुझ पे कर्ज है उर्दू ज़बान का। और जैसा नज़र भाई फरमा रहे थे कि मैं एक अफसर हूँ, तो एक मैं शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ओहदे के बदले देखिए मेरा क़दे सुखन, शायर हूँ एक हक़ीर सा, अफसर नहीं हूँ मैं, शायर हूँ एक हक़ीर सा, अफसर नहीं हूँ मैं। और जैसा शशि रंजन साहब फरमा रहे थे कि उर्दू हम सबकी ज़बान है, तो अपनी गज़ल का मैं एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा कि मेरी गंगो जमन तहज़ीब की दुख्तर है ये उर्दू, मेरी गंगो जमन तहज़ीब की दुख्तर है ये उर्दू, इसे मुस्लिम बताने की ये साजिश आम है साक़ी, इसे मुस्लिम बताने की ये साजिश आम है साक़ी। और एक शेर, एक टेक्निकल शेर है जो उर्दू वाले आप लोग हैं तो समझेंगे कि उर्दू में जब हम अब्दुल हई लिखते हैं तो एक अलिफ तहरीर में आता है पर तलफ़ुज़ में नहीं आता। तो गुमनाम शायर जो होते हैं, जो फ़नकार ऐसे होते हैं जिनको कोई जानता नहीं, उनके बारे में एक शेर कि कमाले फ़न मेरा अब तक निहा है ऐसे दुनिया से, कमाले फ़न मेरा अब तक निहा है ऐसे दुनिया से, कि ज्यूँ अब्दुल हई में एक अलिफ गुमनाम है साक़ी, कि ज्यूँ अब्दुल हई में एक अलिफ गुमनाम है साक़ी। इस्मत उर्दू का सौदा नहीं होने वाला, इस्मत उर्दू का सौदा नहीं होने वाला, और शेर के नाम पे चरवा नहीं होने वाला, शेर के नाम पे चरवा नहीं होने वाला। और चंद लम्हों की किसी शोहरत फ़ानी के लिए, चंद लम्हों की किसी शोहरत फ़ानी के लिए मैं भी बाज़ार में नंगा नहीं हूँ, मैं भी बाज़ार में नंगा नहीं होने वाला। शुक्रिया। सूरज जो एक रोज़ ज़रा देर से उगा, सूरज जो एक रोज़ ज़रा देर से उगा, जुगनू ने आसमान को अपना समझ लिया, जुगनू ने आसमान को अपना समझ लिया। झुक झुक के क्या मिला, झुक झुक के क्या मिला उसे एक बार दोस्तों, उसने मुझे ज़मीन का ज़र्रा समझ लिया, उसने मुझे ज़मीन का ज़र्रा समझ लिया। और कुदरत ने जो दिया था ज़रा देर के लिए, कुदरत ने जो दिया था ज़रा देर के लिए, मिट्टी के इस शरीर को खुद का समझ लिया, मिट्टी के इस शरीर को खुद का समझ लिया। कुदरत ने जो दिया था
कुदरत ने जो दिया था जरा देर के लिए, मिट्टी के इस शरीर को खुद का समझ लिया, और रस्मन ही ले रहा हूँ मैं सांसें यहाँ साहब, रस्मन ही ले रहा हूँ मैं सांसें यहाँ साहब, इतनी सी बात पर मुझे जिंदा समझ लिया, इतनी सी बात पर मुझे जिंदा समझ लिया। अब मयस्सर नहीं पहले सा वो जीना समझो, अब मयस्सर नहीं पहले सा वो जीना समझो, कोई एक सांस भी ले ले उसे जिंदा समझो, कोई एक सांस भी ले ले उसे जिंदा समझो, एक जरा हाथ ही रख देते मेरे जख्मों पर, एक जरा हाथ ही रख देते मेरे जख्मों पर, कौन कहता है मेरे दर्द को पूरा समझो, कौन कहता है मेरे दर्द को पूरा समझो। यूं तो है, एक तंज है कि यूं तो है सुर्ख तड़पते हुए लोगों का लहू, यूं तो है सुर्ख तड़पते हुए लोगों का लहू, फिर भी हाकिम कहे नीला इसे नीला समझो, यूं तो है सुर्ख तड़पते हुए लोगों का लहू, फिर भी हाकिम कहे नीला इसे नीला समझो। जिंदगी के वसी जंगल में, जिंदगी के वसी जंगल में वक्त सबसे बड़ा शिकारी है, वक्त सबसे बड़ा शिकारी है, और गौर से देख मेरे चेहरे पर, गौर से देख मेरे चेहरे पर गुजरे लम्हों की दस्तकारी है, गुजरे लम्हों की दस्तकारी है। जिंदगी के वसी जंगल में वक्त सबसे बड़ा शिकारी है, गौर से देख मेरे चेहरे पर गुजरे लम्हों की दस्तकारी है। और एक शेर कि आपका पहला ही बर्ताव बता देता है, आपका पहला ही बर्ताव बता देता है, आपको आपके वालिद ने सिखाया क्या है, आपको आपके वालिद ने सिखाया क्या है, सब है फानी, सब है फानी यहाँ संसार में किसका क्या है, फिक्र फिर भी है तुझे अपना पराया क्या है, फिक्र फिर भी है तुझे अपना पराया क्या है। उम्र भर कुछ न किया जिसकी तमन्ना के सिवा, उम्र भर कुछ न किया जिसकी तमन्ना के सिवा, उसने पूछा ही नहीं तेरी तमन्ना क्या है, उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा ही नहीं तेरी तमन्ना क्या है। इस तमन्ना से मुझे एक गज़ल याद आ गई जो मैंने कल ही कही है कि दिल को आता है, दिल को आता है मेरे काम बस इतना करना, दिल को आता है मेरे काम बस इतना करना, जो नहीं मेरा फ़कत उसकी तमन्ना करना, जो नहीं मेरा फ़कत उसकी तमन्ना करना। हो अंधेरा तो सभी छोड़ के चल देते हैं, हो अंधेरा तो सभी छोड़ के चल देते हैं, कितना दिल चाक है सायों पे भरोसा करना, कितना दिल चाक है सायों पे भरोसा करना। दर्द कोई भी हो सहने का हुनर आता है, दर्द कोई भी हो सहने का हुनर आता है, हमने सीखा नहीं दर्दों का तमाशा करना, हमने सीखा नहीं दर्दों का तमाशा करना। अपने किरदार को हल्का नहीं होने देता, अपने किरदार को हल्का नहीं होने देता, खुद को बाज़ार में सस्ता नहीं होने देता, खुद को बाज़ार में सस्ता नहीं होने देता। और इस शेर में एक तलमी है, आप सब समझ जाएंगे। हज़रत मूसा जब कोहे तूर पे गए थे तो तजल्ली वो दिखाता ही नहीं सबको तजल्ली अपनी, वो दिखाता ही नहीं सबको तजल्ली अपनी, वो हर एक शख्स को मूसा नहीं होने देता, वो दिखाता ही नहीं, वो दिखाता ही नहीं सबको तजल्ली अपनी, वो हर एक शख्स को मूसा नहीं होने देता। और एक शेर जो आजकल लोग बहुत होते हैं कि मैं ना अल्लाह से मिला और न तौरात दिया, मैं ना अल्लाह से मिला और न तौरात दिया, फिर भी ये ज़िद है मुझे आज का मूसा समझो, फिर भी ये ज़िद है मुझे आज का मूसा समझो। देखिए गज़ल कहने का फ़न बड़ा दुश्वार है। हाँ, गज़ल कहने को
लफ्ज़ों में रवानी चाहिए। हाँ, गज़ल कहने को लफ्ज़ों में रवानी चाहिए, उससे भी पहले मगर आँखों में पानी चाहिए। उससे भी पहले मगर आँखों में पानी चाहिए। और तल्ख तल्ख लफ्ज़ों से भला कैसे बने शीरीं गज़ल, तल्ख लफ्ज़ों से भला कैसे बने शीरीं गज़ल, जब ज़बां उर्दू है तो शीरीं बयानी चाहिए। जब ज़बां उर्दू है तो शीरीं बयानी चाहिए। सिर्फ एक किरदार में महदूद मत करना मुझे, सिर्फ एक किरदार में महदूद मत करना मुझे, मुझको अपने वास्ते पूरी कहानी चाहिए। मुझको अपने वास्ते पूरी कहानी चाहिए। सर, एक ये गज़ल की फरमाइश है, और शायद ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी ने गज़ल की फरमाइश आपसे की है, यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए। जी, शुक्रिया। साहब की ये तो बहुत सी गज़लें हैं जिनकी फरमाइशें आ रही हैं, लेकिन ख़ास तौर से नज़र साहब की बेटी जो इनके शाना बशाना इनके तमाम फंक्शंस में और अदब नवाज बेटी है, वो उसकी फरमाइश आप कभी टालेंगे नहीं। ज़ोरदार तालियों से आप दोबारा से फरमाइश करते हैं। चले, बेटी की बात आई तो बेटी पे एक शेर में, कैसे उसे पता चले घर में ही स्वर्ग है। वाह, कैसे उसे पता चले घर में ही स्वर्ग है, जिस शख्स को जहान में बेटी नहीं मिली, जिस शख्स को जहान में बेटी नहीं मिली। और एक शेर उसको सुनाता हूँ अब नज़र जी, कि रहकर भी दूर सुन सके अब्बा की खांसियाँ, रहकर भी दूर सुन सके अब्बा की खांसियाँ, बेटा कभी भी बाप की बेटी न बन सका, बेटा कभी भी बाप की बेटी न बन सका। और एक शेर आप समझेंगे कि काबे से लौटकर वही सूदोजियाँ की फिक्र, काबे से लौटकर वही सूदोजियाँ की फिक्र, हज कर लिया मगर कभी हाजी न बन सका। काबे से लौटकर वही काबे से लौटकर वही सूदोजियाँ की फिक्र, हज कर लिया मगर कभी हाजी न बन सका। और बेटा बसा विदेश में दौलत के ढेर पर, बेटा बसा विदेश में दौलत के ढेर पर, लेकिन वो बूढ़े बाप की लाठी न बन सका, लेकिन वो बूढ़े बाप की लाठी न बन सका। और वो जो गज़ल कह रहे हैं, वो एक मेरी गज़ल है जो फेसबुक पे 1 मिलियन व्यू पाने वाली शायद पहली गज़ल थी वो, कि यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए, यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए, फिर वो मासूम सा बचपन का ज़माना आए, फिर वो मासूम सा बचपन का ज़माना आए। काश लौटे मेरे पापा भी खिलौने लेकर, काश लौटे मेरे पापा भी खिलौने लेकर, काश फिर से मेरे हाथों में ख़ज़ाना आए, काश फिर से मेरे हाथों में ख़ज़ाना आए। काश दुनिया की भी फितरत हो मेरी माँ जैसी, काश दुनिया की भी फितरत हो मेरी माँ जैसी, जब मैं बिन बात के रूठूं तो मना ना आए, जब मैं बिन बात के रूठूं तो मना ना आए। हमको कुदरत ही सिखा देती है कितनी बातें, हमको कुदरत ही सिखा देती है कितनी बातें, काश उस्ताद को कुदरत सा पढ़ाना आए, काश उस्ताद को कुदरत सा पढ़ाना आए, यूं ही हर बात पे हंसने का ज़माना आए। शुक्रिया। फिर वो मासूम सा बचपन का ज़माना आए, जिस हिस्से से शरीर के अल्लाह था खफा, जिस हिस्से से शरीर के अल्लाह था खफा, उसने वहाँ पे आदमी का दिल बना दिया, उसने वहाँ पे आदमी का दिल बना दिया। जिस हिस्से से शरीर के अल्लाह था खफा, उसने वहाँ पे आदमी का दिल बना दिया। और देखिए, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। और मैं एक अफसर हूँ, और आप समझते हैं कि देखिए, जिनको एक उम्र में इस दिल ने मोहब्बत समझा, जिनको एक उम्र में इस दिल ने मोहब्बत समझा, अब वो हर चीज़ लड़कपन की तरह लगती है। ख़त्म हो जाती है जो माह के पहले हफ्ते,
ख़त्म हो जाती है जो माह के पहले हफ्ते, अब मोहब्बत हमें वेतन की तरह लगती है। ख़त्म हो जाती है जो माह के पहले हफ्ते, अब मोहब्बत हमें वेतन की तरह लगती है। तो ये देखिए, जैसे पहली बार ये काफ़िया इस्तेमाल हो रहा है, तो ज़रा सा तंज है इसमें कि मेरे अंदर जो एक फ़कीरी है, मेरे अंदर जो एक फ़कीरी है, वही सबसे बड़ी अमीरी है, वही सबसे बड़ी अमीरी है। और खुदाए सुखन मीर तकमीर, पहली बार मैं उनको काफ़िया की तरह उनके नाम को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पंखड़ी एक गुलाब के जैसी, पंखड़ी एक गुलाब के जैसी, मेरे शेरों में ऐसी मीरी है, मेरे शेरों में ऐसी मीरी है। और शेर कहता है बेच देता है, शेर कहता है बेच देता है, तुझ में कैसी ये लाज़मीरी है, तुझ में कैसी ये लाज़मीरी है। और आखिरी शेर इसमें काफ़ी पहली बार इस्तेमाल हो रहा है कि तुझसे रिश्ता कभी नहीं सुलझा, तुझसे रिश्ता कभी नहीं सुलझा, इसकी फितरत ही काश्मीरी है, इसकी तुझसे रिश्ता कभी नहीं सुलझा, तुझसे रिश्ता कभी नहीं सुलझा, इसकी फितरत ही काश्मीरी है, इसकी फितरत ही काश्मीरी है। और चलिए जाते जाते उर्दू के हवाले से चंद अशार में, चूँकि उर्दू का शहदाई हूँ और मुझे पुरानी जो रेख्ता उर्दू है उसमें गज़ल कहना बहुत पसंद है, तो अपनी एक गज़ल जो मेरी शनाख्त है, मैं उसके 2-3 अशार आपके सामने पेश करूँगा कि सहराए लाहुदूद में तशना लबी के खैर, सहराए लाहुदूद में तशना लबी खैर, यह करबला के लिए मैंने कि सहराए लाहुदूद में तशना लबी के खैर, माहौल अश्कबार में लब की हंसी के खैर, माहौल अश्कबार में लब की हंसी के खैर। इस शेर पे तवज्जो चाहूँ कि अंधे परख रहे यहाँ मेयारे रोशनी, अंधे अंधे परख रहे यहाँ मेयारे रोशनी, और दीदावरे हुनर तेरी दीदावरी के खैर, दीदावरे हुनर, अंधे परख रहे यहाँ मेयारे रोशनी, अंधे परख रहे यहाँ मेयारे रोशनी, और दीदावरे हुनर तेरी दीदावरी के खैर। और हर समत कत्लेआम है मज़हब के नाम पर, हर समत कत्लेआम है मज़हब के नाम पर, सारी अक़ीदतों की खुदा परवरी की खैर, सारी अक़ीदतों की खुदा परवरी की खैर। और ये जो ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप सबको नज़र करता हूँ एक शेर कि है औरतों की धूम ज़मी से फ़लक तलक, है औरतों की धूम ज़मी से फ़लक तलक, और सయ్యే बक़ाए शौकत मर्दानगी की खैर, सయ్యే बक़ाए शौकत मर्दानगी की खैर। है औरतों की धूम ज़मी से फ़लक तलक, और सయ్యే बक़ाए शौकत मर्दानगी की खैर। और हम सब इसी मिट्टी की संतान है, तो उस पर एक शेर मैं कहना चाहूँगा कि मुश्ताक़ हैं सियासतें तक़सीम के लिए, मुश्ताक़ हैं सियासतें तक़सीम के लिए, हिंदू की मुस्लिमीन की यक मादरी की खैर, हिंदू की मुस्लिमीन की यक मादरी की खैर, हिंदू की मुस्लिमीन की यक मादरी की खैर। और मगरिब से आ गई यहाँ तहज़ीब बरहना, मगरिब से आ गई यहाँ तहज़ीब बरहना, मशरिक़ तेरी रवायती पाकीज़गी की खैर, मगरिब से आ गई, मगरिब से आ गया। एक शो अभी आपने देखा होगा, जो जिस तरह का शो हो रहा है, आपने जिसके बारे में अब कि मगरिब से आ गई यहाँ तहज़ीब बरहना, और मशरिक़ तेरी रवायती पाकीज़गी की खैर। और एक शेर जो ऐलान है कि अब हमारी भी जो इकानॉमी है बढ़ रही है, तो उस पर कि मशरिक़ में हिंदो चीन के बाज़ार यूँ बढ़े, मशरिक़ में हिंदो चीन के बाज़ार यूँ बढ़े, जाहो जलाले मगरिबो बरतानवी की खैर, जाहो जलाले मगरिबो बरतानवी की खैर। सहराए लाहुदूद में तशना लबी की खैर, माहौल अश्कबार में तशना लब की हंसी की खैर। और उर्दू के लिए आखिरी कि मुझसे मत पूछ कि उर्दू का असर कैसा है, मुझसे मत पूछ कि उर्दू का असर कैसा है, जैसे कोई मेरे एहसास पे जादू करते, अपने दुश्मन से भी हो जाएगी उल्फत मुझको,
अपने दुश्मन से भी हो जाएगी उल्फत मुझको, नाम उसका जो बदल कर कोई उर्दू कर दे, नाम उसका जो बदल कर कोई उर्दू कर दे। शुक्रिया, शुक्रिया। आपने सुना कि खैर ये तो मेरी पहली बार हाज़िरी हुई, और मैं एक अर्ज़ कर दूं कि जब से अजय साहब को वो सुन के आए हैं, जब से अजय साहब को वो सुन के आए हैं, शायर मनाने लग गए सब शायरी की खैर। तो आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपने क्या अच्छे अशार कहे। और मैं आपको बता दूं, साहब इनका तखल्लुस, जैसे हमारे नज़र भाई ने बताया, सीन से साहब जो होता है उसको बादल घटा कहते हैं, और स्वाद से जो होता है, यहाँ अहले इल्म बैठे हैं, प्रोफेसर साहब तशरीफ़ फरमा है, स्वाद से जो होता है साथी, साहबी जिससे बना है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक शेर आपकी नज़र, क्योंकि नज़र भाई ने कहा कि सबके लिए आपने शेर पढ़ दिए, साहब के लिए शेर नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा आप खुद निज़ामत करने चले गए तो मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैं ये कर रहा हूँ कि खुलूस व मेहर में अकमल हैं और मुकम्मल हैं, खुलूस व मेहर में अकमल हैं और मुकम्मल हैं, ये शायरी में भी अफजल बड़े ही अफजल हैं, ये शायरी में भी अफजल बड़े ही अफजल हैं, और सहाब बन के जो अहबाब पर बरसते हैं। अब आप देखिए, सहाब सीन वाला भी आया इसमें, स्वाद वाला भी, ये सब फ़न्नी मामलात हैं कि सहाब बन के जो अहबाब पर बरसते हैं। अजय साहब मोहब्बत का ऐसा बादल हैं, अजय साहब मोहब्बत का ऐसा बादल हैं। और देखिए, आइए हजरात, अच्छा क्या नाम इनका, ज्ञानिता जी ने भी कलाम सुनाया अजय साहब का, तो उनकी भी पजीराई होनी चाहिए। एक शेर उनकी नज़र कर दूँ। नज़र साहब मुझे बार बार चौक कर रहे हैं कि कोई मेहमान खाली ना जाए हमारी झोली से, हम तो ऐसे शायर हैं। तो ज्ञानिता जी, आपके लिए भी मैं, जब इन्होंने कहा है कि सुर से नूर बरसाया, ज्ञान सुर से नूर बरसाया है ज्ञानता द्विवेदी ने, फन में ज्ञान दिखलाया ज्ञानता द्विवेदी ने, सुर से नूर बरसाया, सुर से नूर बरसाया ज्ञानता द्विवेदी ने, फन में ज्ञान दिखलाया ज्ञानता द्विवेदी ने, बस अजय की गज़लों से बरशिगाल हो बैठी। बरशिगाल कहते हैं फारसी में बरसात को। बस अजय की गज़लों से बरशिगाल हो बैठी, जब सहाब बरसाया ज्ञानता द्विवेदी ने।